शुरू से देखा है यहाँ भी इस चीज़ में आपने बोर्ड पे देखा होगा कि जब मैंने बताया कि समूहवाचक में क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे बताया कि एग्जाम्पल बताया था। लेकिन चीज़ें और क्लियर होंगी कब, जैसे कि जब हम इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, तो एक क्रू ऑफ सेलर्स मीन्स व्हाट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सेलर्स मतलब क्या होता है, ये पहले बताओ। नाविक, सेलर्स मीन्स नाविक। तो एक क्रू ऑफ सेलर्स, तो जो सेलर का समूह होता है ना, उसको हम लोग, नाविकों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं क्रू। क्या बोलते हैं उसको? क्रू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि मिसाइल आपने देखा होगा, एक यहाँ पे इस तरह से जो रहता है और यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा, और ये बार बार तेज़ी से एकदम मिसाइल फायर होता है ना, ठीक है। उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, उसका भी ये वॉली ऑफ मिसाइल्स। उसके बाद क्या होता है, ए क्रू ऑफ सेलर्स होता है ना, इस तरह से। तो ये उसका पर्टिकुलर नेम है, ये उसका क्या है, पर्टिकुलर नेम है। उसी को तो हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। वही तो है कलेक्टिव, जो कलेक्शन के फॉर्म में है, जो समूह के फॉर्म में है, वही क्या है अपना कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे क्या है अपना मटेरियल, तो इसमें बताने कुछ मैंने बता दिया। अब आगे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या, भाव, आपके जो भाव है। जैसे कि पुअर, गरीबी, गरीब, तो गरीब के अंदर भाव क्या है, गरीबी का भाव है पोवर्टी, ठीक है। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ई वाई लग गया तो ईमानदारी हो गया। अब बोलोगे कि ई वाई सर कैसे लगा, वो भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे ऑनेस्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टी। पुअर, पोवर्टी, इतना तक क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे फॉर्म करेंगे वो भी बताऊँगा। सिर्फ अभी समझाने के लिए है कि ये क्या है, भाव दिखा रहा है। ये क्या है, आपका भाव दिखा रहा है। तो जैसे कि पुअर है, तो पुअर का भाव क्या है, पोवर्टी, ठीक है। ऑनेस्ट का भाव क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सभी के सभी भाव वहाँ पे दिखा सकती हैं, ठीक है। जो एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताती है। तो जब वहाँ पे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, जैसे कि गरीब है, ठीक है, तो जैसे कि वे लोग गरीब हैं, तो वे, वहाँ पे जो पुअर है उसके अंदर जो भाव क्या है, पोवर्टी। ये क्लियर है या नहीं है, क्लियर सभी कोई का 100%। अभी क्या बताया आप लोगों को कि कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन जो फॉर्म होगा वो हमेशा कहाँ से होगा फॉर्म, कलेक्टिव नाउन से फॉर्म होगा। और कहाँ से होगा, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें कुछ बताने का नहीं है। और इसका आप लोग क्लियर है क्या, किसी व्यक्ति का नाम में क्या पूछे कोई, जैसे उसमें पहचानने के लिए दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, जैसे कि राम इज ए बुआ, तो भाई वहाँ पे आपको बताना है कि नाउन में भी कौन सा है, प्रॉपर नाउन है राम, तो ये तो पहचान जाओगे आसानी से ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को पहचानने में, ठीक है। कॉमन नाउन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्लेस का नाम होगा, कोई जगह का नाम, तो वो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा कॉमन का बोध करा रहा है, ठीक है। जाति भाषा का प्रश्न आएंगे यहाँ से, कैसे, कलेक्टिव नाउन से प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपको दे देगा, ठीक है, जैसे कि ए डॉट ऑफ सेलर्स, ए डॉट ऑफ सेलर्स। तो अभी आप लोग पढ़े हैं तब ना कि क्रू ऑफ सेलर्स होता है, क्रू ऑफ सेलर्स। तो वहाँ पे जब आपको क्लियर होगा कि हाँ एक क्रू ऑफ सेलर्स, तब जाकर के आप वहाँ पे आंसर कर पाओगे क्रू, ठीक है। आपको पता रहेगा ए वॉली ऑफ मिसाइल्स, तब आप बता सकते हो कि वो जो बार बार जो फायर होता है तेज़ी में, देखा है कि नहीं आप लोगों ने, टीवी में देखा होगा, बहुत तेज़ी में फायर होता है, तो उसको ग्रुप नहीं कहते हैं उसको। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में सिर्फ पढ़ा है ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ टीचर्स, ए ग्रुप ऑफ मार्कर, ए ग्रुप ऑफ मिसाइल्स, यही पढ़े हैं। ग्रुप्स के आगे हम लोग निकले नहीं है, सब के सब वही है, सब के सब वही पढ़े हैं। लेकिन एक CLUSTER क्लस्टर, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो तारा देखता है ना, अब हम बोलेंगे एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। हर चीज़ में ग्रुप लगाना बंद करो अब, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर नेम है, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ए बंच ऑफ कीज, ये तो बचपन से जानते होंगे, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है, तो उसको ग्रुप बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ कीज नहीं, गलत, ए बंच ऑफ कीज सही होगा। क्या होगा अपना, ए बंच ऑफ कीज। यही तो है अपना कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर हो रहा है चीज़ें, चलो बहुत बढ़िया। अब फिर से देखो, यहाँ पे मैं अभी 15-20 दूंगा नोट्स में, तो आपके यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे 40-45 है, लेकिन मैं 20-25 अभी याद भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरह का जो नाम है, अभी आपको लग रहा है कि भारी भारी नहीं, ट्रिक से याद करवाएंगे, देखिए कैसे याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि ए ड्रोव ऑफ कैटल। ये ड्रोव, कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी, कैटल मीन्स जानवर होता है। तो ए ड्रोव ऑफ कैटल्स, ठीक है, ए ड्रोव ऑफ कैटल्स। जो कलेक्टिव नाउन्स है उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देगा। जैसे कि अगर मैंने मिसाइल का बताया, अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देता हूँ। जैसे देखो, एक क्राउड ऑफ पीपल्स, तो हम बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बोल सकते हैं, लेकिन लोगों की